राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर तो सस्पेंस बना हुआ है, मगर दोनों ओर से प्रचार युद्ध अपने चरम पर है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। इस चुनावी समर में अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। जैसे जैसे तीसरे चरण के चुनाव प्रचार की लड़ाई तेज हो रही है, वैसे वैसे तीखे वार पलटवार में नए नए मुद्दों की भी एंट्री हो रही है। अभी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी का हमला रुका नहीं, मंगलसूत्र वाली सियासत थमी नहीं कि कर्नाटक के बेलगावी में प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने फिर से कांग्रेस को निशाने पर लिया। कांग्रेस पार्टी की सोच को मुगलिया बताते हुए तीखा हमला किया। ये शहजादे का कहना है कि भारत के राजा, भारत के महाराजा ये अत्याचारी थे, ये गरीबों की जमीन छीन लेते थे, जब मर्जी पड़े तब उनका सब हड़प कर लेते थे। कांग्रेस के शहजादे ने छत्रपति शिवाजी महाराज, चित्तूर की रानी चिन्नम्मा जैसे महान व्यक्तित्व का अपमान किया है। याद रखिए, शाहजादे ने राजा महाराजा को बुरा भला कह दिया, उनकी तो आलोचना कर दी, लेकिन भारत के इतिहास में जो अत्याचार नवाबों ने किए, निजामों ने किए, सुल्तानों ने किए, बादशाहों ने किए, उसकी बात पर तो शाहजादे के मुंह पर ताला लग जाता है। दरअसल हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए राजा महाराजाओं के शासन का जिक्र किया था, जिसे पीएम मोदी ने मुद्दा बना लिया। राजाओं महाराजाओं का राज था, जो भी वो चाहते थे कर देते थे। किसी की जमीन चाहिए होती थी, उठा के ले जाते थे। कांग्रेस पार्टी और हमारे कार्यकर्ताओं ने देश की जनता के साथ मिलकर आजादी प्राप्त की, लोकतंत्र लाए और संविधान देश को दिलवाया। चुनावी अभियान बढ़ने के साथ धर्म वाली तकरार लगातार बढ़ रही है। धर्म के आधार पर राजनीति तेज हो रही है। मंगलसूत्र वाली राजनीति पर पहले ही महाभारत छिड़ी हुई है। कांग्रेस पीएम मोदी के हमलों का जवाब दे रही है। तो कह रहे हैं सबको कि सावधान हो जाओ। अब जब सरकार आएगी ना कांग्रेस की, तो एक्सरे की मशीन लाकर तुम्हारे घरों में जो बक्से पड़े हैं और जो घरों में तुमने छोटा अपना बचत अपनी की हुई है, या तुम्हारी महिलाओं के जो मंगलसूत्र हैं, उसको एक्सरे से निकाल के ये सरकार चोरी कर लेगी और किसी और को दे देगी। 7 मई को लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 95 सीटों के लिए मतदान होगा। प्रचार के दौरान तीखे बयानों से साफ है कि ये घमासान और तेज होगा। आज तक ब्यूरो।